अब बेड़ियाँ ये वो हैं जो इमोशनल ट्रॉमा की हैं, पेन सफरिंग। हाँ भावें मैं बीबी हाँ पर कई बार बीबियां दी समझ आती ही नहीं। फिर अगर ऐसी हो तो तब तक आपको अश्योरेंस नहीं मिलती। I think कि सानू like journey is more important than the end result. Not a writer, I'm a painter. So कुछ लिखा था। वो बेड़ियों को थोड़ा कल्पना करते हुए उसके बारे में थोड़ा बताना है, क्योंकि मेरी कविता का नाम बेड़ियाँ है। और अब बेड़ियाँ ये वो हैं जो इमोशनल ट्रॉमा की हैं, पेन सफरिंग सारा इमोशनल बैगेज वो एक भार की तरह उसके साथ बंधा है। और वो बेड़ियों पे वो चाबी मगर उसके हाथ में हो तब भी वो बेड़ियाँ खोल नहीं पा रही। तो चलते हैं कविता की ओर। बेड़ियों में बंधा इंसान था, न जाने जख्मों से उसे क्या लगाव था। माथे की शिकन से चेहरे की फिक्र से न जाने उसे क्या प्यार था। बेड़ियों में बंधा इंसान था, मुस्कुराहट से जैसे वो भागता, खुद से रूठा था क्यों अनजान था। दुनिया से लड़ता था वो, खुद से डरता था वो। चेहरे थे उसके इतने की गुमनाम सा चलता था वो। बेड़ियों में बंधा इंसान था, फकीर बनकर किसी से कुछ ना मांगता, अगर कोई कुछ देता तो हाथ जोड़कर स्वीकारता। बेड़ियों में बंधा इंसान था, बच्चा जो चुपचाप सा था, पन्नों पे अपना अतीत निखारता था। बेड़ियों में बना इंसान था, मानो जैसे एक जिंदा लाश था, पत्थर से बना कोई कंकाल था। फिक्र से दफन दिल से खत्म, मानो खो गया इंसान था, मानो खो गया ये इंसान था। अभी एक इंग्लिश पोएम है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं 10th क्लास में हूँ, तो हमारी ना एक बुक है, टेक्स्ट बुक में ना एक वो है चैप्टर है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एने फ्रैंक, वेरी फेमस पोएम बुक। सो उसमें ना एक लाइन थी, पेपर्स हैव मोर पेशेंस देन पीपल। तो वो मेरे को लाइन स्ट्राइक कर गई। मैम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैं वहाँ पे पोएम लिख रही हूँ। So paper is my first friend. Paper are the silent souls listening to the stories of bullet holes and the brooding light of listless stars confining to self in the magic hours. Papers with the tears of grief, just like the falling dews of leaf. Bleeding wounds on paper, just like putting salt on the art of nature. Trusting paper. Nurturing life with a soulful smile, trusting papers more than worldly lies. Papers are free from the bars of judgment, away from the scars of resentment. Friend of that one outcast who was left out by the whole crowd. Gloomy appearance on her side, it added colors and made her bright. She found a friend in an unexpected time in the black, dull, gloomy night. She screamed to the hell of her, she finally expressed few lines on life, few lines on life. So एक लास्ट पोएम है, खुशी। बहुत वो हो गया। खुशी, खुशी क्यों ढूंढ रहे हो बाहर बंद गलियों के दरवाजों में, जो बैठी अंदर दस्तक देती दिल राजों पे। क्यों डर है इसके आने से, नहीं खौफ है इसके जाने के। वो बदनसीबी का ये पहरा है, शैतान भी इसकी एक झलक पाने के लिए ठहरा है। तू हर इंसान हर जान की तलब हो जैसे, कोई नशे में तो कोई आज़ाद परिंदा कह रहा है, कोई ढूंढे तुझे मंदिर गुरुद्वारे, कोई ढूंढ रहा है दारू गांजे में। कोई निकला अकेला पहाड़ों में, तो कोई ढूंढे तुझे वो भीड़ भरी गलियारों में। तू बता किसकी तू मोहताज बनी है, तू बता किसकी तू मोहताज बनी है। ना तू अमीरों की ना तू फकीरों की, तू किसके घर की शान बनी, तू किसके घर की शान बनी। थैंक यू। थोड़ा सा लिखा मैं जिस तरह गिरीश जी ने कहा, मैं इंज लिखती नहीं है, किसे तो नहीं मैं लिख सकती। आई लाइक टू राइट ऑन रैंडम टॉपिक्स। तो कुछ एक गल्लां जिस तरह ठंड है आजकल काफ़ी, तो ਉਹਦੇ बारे में कुछ लिखा सी, थोड़ा जिहा ਉਹਦੇ ਤੋਂ शुरुआत करांगी।
सर्द सी धुन भरी रातों में, सर्द सी धुन भरी रातों में मेरे लिए पश्मीने जैसी हैं तेरी यादें। सर्द सी धुन भरी रातों में मेरे लिए पश्मीने जैसी हैं तेरी यादें। कम कपाती सर्दी में गर्मी सा एहसास लिए, कम कपाती सर्दी में गर्मी का एहसास लिए, बिल्कुल मेरे गले के इर्द गिर्द लपेटे तेरे शॉल की तरह, बिल्कुल मेरे गले के इर्द गिर्द लपेटे तेरे शॉल की तरह मैंने ओढ़ कर रखी हैं तूश की तरह तेरी यादें। सर्द हवाओं में तेरी कमी घुल जाने के बाद, सर्द हवाओं में तेरी कमी घुल जाने के बाद जो ठंड लगती है ना, तब बहुत काम आती हैं ये मुलायम सी तेरी यादें। गरम सा एहसास लिए मुझे कुछ नहीं कहती, गरम सा एहसास लिए मुझे कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप से मेरे गले लग जाती हैं पश्मीने सी तेरी यादें। थैंक यू सो मच। उस तो बाद जस्ट अ रैंडम थॉट, वो आया था, वो आया था, वो मेरे लिए आया था, वो आया था, वो मेरे लिए आया था। ये अलग बात है कि मुझसे मिल नहीं पाया था, पर वो मेरे लिए आया था। ना मुझे देख सका, ना मुझसे कोई बात कर सका, ना मुझे देख सका, ना मुझसे कोई बात कर सका, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए आया था। बहुत बरसों के बाद वापसी हुई उसकी, बहुत बरसों के बाद वापसी हुई उसकी, वो एक शख्स जो कभी मेरा हमसाया था, हाँ वो मेरे लिए आया था। याद करता है उसे बाग का वो शजर अब भी, याद करता है उसे बाग का वो शजर अब भी, जिसे उसने तेज हवाओं से बचाया था, हाँ वो मेरे लिए आया था। ना इंतज़ार था, ना उम्मीद थी कोई उसके लौट आने की, ना इंतज़ार था, ना उम्मीद थी कोई उसके लौट आने की, उसके आने की खबर, मगर हवा का एक झोंका लाया था, हाँ वो मेरे लिए आया था। शुक्रिया। उस तो बाद जिस तरह चाहते तो मैं लिखना ही होंगे, दैट्स माई फेवरेट टॉपिक। तो क्योंकि ठंड बहुत है तो इसलिए मैं लिखा सी, संडे सी, नोबडी वॉज होम, तो मैं कल्ली सी, तो चाह पीन का दिल कर रहा सी, बट नोबडी वॉज देयर टू मेक इट। तो फिर जो मैं लिखा, चाय पीनी है पर बनाए कौन, चाय पीनी है पर बनाए कौन, इस अलसाए से शरीर को हिलाए कौन, चाय पीनी है पर बनाए कौन, इस अलसाए से शरीर को हिलाए कौन, इतनी सर्दी में कौन कमबख्त निकले कंबल से, इतनी सर्दी में कौन कमबख्त निकले कंबल से, ठंड से कांपते हाथों से चूल्हा जलाए कौन। तलब हुई तो बस ठान लिया कि अब उठना है, तलब हुई तो बस ठान लिया कि अब उठना है, मगर अब ये इन ठुठुरते हुए पैरों को बताए कौन कि भाई तुम्हें उठना है तो चलेंगे ना। मगर इन ठिठुरते हुए पैरों को अब ये बताए कौन। फिर सोचा अम्मा छोड़ो चाय के चक्कर में खुद ही ना निपट जाऊं। फिर सोचा कि अम्मा छोड़ो चाय के चक्कर में कहीं खुद ही ना निपट जाऊं, जो चल बसी तो होगा इस वक्त दाएं बाएं कौन। शोक सभा भी बस फिर फोन पर ही निपट जाएगी, शोक सभा भी बस फिर फोन पर ही निपट जाएगी, सब कहेंगे थी तो भली पर इतनी ठंड में जाए कौन। भाई बात थी तब चाय और जान में से एक चुनने की, भाई बात थी तब चाय और जान में से एक चुनने की, तो सोचा एक कप चाय के लिए भला अपनी जान गवाए कौन। एक होर दा टाइम है मेरे को, थैंक यू। तो एक जदों मेरी बुक लॉन्च सी तो मैनू एक सवाल किया गया सी कि तुसी कभी अपनी बुटीक ते कुछ नहीं लिखा, एज होम नो मी उन्होंने पता है कि मेरी बुटीक है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ मैं कुछ फनी लिखा सी बहुत साल पहले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी जी अमेंडमेंट करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ सुना रही हाँ। आप भावें मैं बीबी हाँ, आप भावें मैं बीबी हाँ, पर कई बारी बीबियां दी समझ आउंदी नहीं। आप भावें मैं बीबी हाँ, पर कई बारी बीबियां दी समझ आउंदी नहीं, करन निकलणगियां शॉपिंग ते चीज़ इन्हां नूं कोई भांदी नहीं। होर विखाओ दे चक्कर विच चंगी चीज़ भी छड़ जांदियां ने, होर विखाओ दे चक्कर विच चंगी चीज़ भी छड़ जांदियां ने, बस 10-50 रुपइयां पिछे लिता होया सूट छड़ जांदियां ने। एक कहेगी मेरा सूट टाइट है, एक कहेगी मेरा सूट टाइट है, दूजी कहती लूज बड़ा है। एक कहती मेरा सूट टाइट है, दूजी कहती लूज बड़ा है। मैं वेख्या मेरे वांगू मास्टर भी कंफ्यूज खड़ा है कि कित्थों
टाइट है कित्थों लूज है समझ नहीं आ रहा। एक कहंदी मेरा सूट टाइट है, दूजी कहंदी लूज बड़ा है। मैं वेख्या मेरे वांगू मास्टर भी कन्फ्यूज खड़ा है। जी करदा सी कह दिया इत्थे ही खड़ जा, जी करदा सी कह दिया कि इत्थे ही खड़ जा, कपड़ा नाल ही ला के सी दिन्ने आ। कह ते कुछ नहीं सकते सी, बस अंदरों अंदर ही पी लैने आ। फिर कुछ चिर पिछों अकल आ गई, फिर कुछ चिर पिछों अकल आ गई। फिर मैं एदा भी हल कढ लिया, टाइट लूज दा चक्कर मुक जाऊ। मास्टर नूं क्या सूट वढ लिया। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੂਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੂਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ। ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੂਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਟ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭੈਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਊਸ ਕਲਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਪੀਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਚੌਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਖਿੜਿਆ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਭੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤਰਾ ਅਜਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਨਾਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੈਂਡਰ ਕਲਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਨਾਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੈਂਡਰ ਕਲਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਹੋ ਤੇ ਕਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਖੌਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। थैंक यू सो मच। फिर अगर ऐसी हो तो तब तक आपको अश्योरेंस नहीं मिलती। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था, अब ना सारे अपने अपने पास जो बैठे हैं उनके लिए है ये, मोस्टली सबके लिए है, लेकिन जिनके जिनके पास जो बैठे हैं कि महफिल लगी थी, कुछ लोग बड़े ख़ास बैठे थे। कि महफिल लगी थी, कुछ लोग बड़े ख़ास बैठे थे और हम बस इस बात पे खुश थे कि वो हमारे पास बैठे थे। कि हम बस इस बात पे खुश थे कि वो हमारे पास बैठे थे। अच्छा, जब भी मैं लिखने बैठती हूँ तो बहुत सारी थॉट्स आती है। एवरी राइटर्स कैन रिलेट कि जब लिखने बैठूँ मैं ख्याल बहुत आते हैं। जब लिखने बैठूँ मैं ख्याल बहुत आते हैं कि एक बार में बता ना सकूँ इतनी बातें हैं। तुम कहते हो हम खुश बहुत रहते हैं। यूजुअली पीपल से कि यार तेरे को इतनी मतलब हर टाइम तू इतनी खुश कैसे, हर टाइम। तो उनके लिए मोस्टली है ये, तुम कहते हो हम खुश बहुत रहते हैं, अरे तुम्हें क्या पता हम ये खुशी कैसे लाते हैं। एक मिनट, अच्छा अभी सर ने भी बोला था कि प्यार मोहब्बत पे बहुत लिखते हैं। मेरा फेवरेट जॉनर है सर, तो इसलिए बस एंड मोस्टली होता है यार, निकल जाती है ना चीज़ें, तो मेरा मोस्टली यही है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला प्यार पे ही क्यों लिखती है, मतलब भाई मेरे को मिल गया सच्चा तो मैं लिखती हूँ। माना मुद्दे और भी बहुत हैं लिखने सुनाने को, माना मुद्दे और भी बहुत है लिखने सुनाने को, नफरत तो पहले ही काफ़ी है, ज़रूरत प्यार की है ज़माने को। और ये जो पूछते हो मुझे कि हर बार प्यार पे ही क्यों लिखती हो, अच्छा ये बता दूं मैं आई एम लिविंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज, रेलिवेंसी पता चल जाएगी। और ये जो पूछते हो मुझे कि हर बार प्यार पे ही क्यों लिखती हो, अरे क्योंकि मैं इंतज़ार करती हूँ और वो हर बार देर कर देता है आने को। तो वो बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे किसी ने अभी करा था, आपने बोला था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है बहुत कुछ मैं बोलूँगा नहीं, आई डोंट नो वाई। तो उसके काउंटर भी मैंने खुद ही लिख लिए थे कि अरे यार खुद के लिए भी लिखा करो यार, आई से ठीक है। तो उसके लिए लिखा था कि देखो हम दूर रहते हैं, ही लिव्स बॉम्बे, तो देखो हम दूर रहते हैं, आने में थोड़ा वक्त तो लगाएंगे, देखो हम दूर रहते हैं, आने में थोड़ा वक्त तो लगाएंगे, तुम लिखकर प्यार जताती हो, हम तो करके दिखाएंगे। एंड अभी ना थोड़े, मेरे कोई गंदी नहीं बहुत अच्छी आदत है, यू गाइस शुड ट्राई, मैं अपने लिए फ्लावर्स लेती हूँ बहुत,
हाँ मुझे तो हाँ तभी मैंने कहा कि जो नहीं करते वो लेके देखना, अमेजिंग फीलिंग, ठीक है। तो उनके लिए भी मैंने, और आई डू मतलब अ लॉट ऑफ, वो सेल्फ लव वाला ना बहुत ज़्यादा है मेरे में, तो मेरे तरफ से है उन लोगों के लिए कि ट्राई करके देखना। खुद के लिए भी तो खरीदो फूल कभी, खुद के लिए भी तो खरीदो फूल कभी, खुद को भी तो खास कभी बताया करो, कि जो खुद से ही खुद रूठ जाते हो ना तो फिर जल्दी भी तो मान जाया करो। खुद ही उम्मीदों पर जब खुद ही ना उतरे, खुद ही उम्मीदों पर जब खुद ही ना उतरे तो बार बार खुद को समझाया करो। जैसे दूसरों को हर वक्त हसीन बताते हो ना, अभी बड़ा ट्रेंड चला है कि दूसरों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम, है ना, मतलब है, आई डोंट नो जेन्युइन भी होता होगा, बट कई बार मुझे लग जाता है यार सच में आ रही है इसको फीलिंग। तो जैसे दूसरों को हर वक्त बताते हो हसीन, खुद को भी तो खूबसूरत बताया करो। ठंड बहुत है एंड आई डू राइट अ लॉट ऑन माई हस्बैंड, ट्रू लव, ट्रू लव। ते उस पर लिखा था मैंने कि अखां खुलियां ते बंद नूं भी तेरा ख्याल आउंदा है, अखां खुलियां ते बंद नूं भी तेरा ख्याल आउंदा है, अथरू डिग्गे जे अख मेरी तो सब तो पहला तेरा रुमाल आउंदा है। ते ठंड पसंद है मैनू, इस तो पहले मैनू ठंड बहुत पसंद सी, आ ज़्यादा पै गई। अखां खुलियां नूं ते बंद नूं भी तेरा ख्याल आउंदा है, अथरू डिग्गे जे अख मेरी तो सब तो पहला तेरा रुमाल आउंदा है, ते ठंड पसंद है मैनू पर वो भी नहीं तेरे बिना जेड़ा सियाल आउंदा है। एंड ब्लेम गेम पे सर कह रहे थे आप कि ब्लेम गेम बहुत जल्द चल रही है, तो पार्टनर्स या सिबलिंग्स या रिलेशनशिप्स में हम कह देते हैं यार तेरी गलती थी, या बंदा कह देता तू परफेक्ट नहीं है, तो उस पर कुछ था कि रब्बा एक गल दसी, रब्बा एक गल दसी पर होके मेरे वल दसी, रब्बा एक गल दसी पर होके मेरे वल दसी, वो कहंदा ने कमियां ने तेरे च, वो कहंदा कमियां ने तेरे च कि वो है मुकम्मल, चल दसी। ते जे नहीं फिर कोई हल दसी, ते जे नहीं फिर कोई हल दसी, परसों नहीं अज नहीं चल कल दसी, पर होके मेरे वल दसी, रब्बा एक गल दसी। एक और है कुछ ऐसे ही रैंडम, झूठ होवे जां सच होवे टुटदा जिवें कच होवे, झूठ होवे जां सच होवे टुटदा जिवें कच होवे, पुछना पिया ते सच कैसा ऐसे लोकां तो बच होवे। शीशे विचों चेहरा दिसदा, शीशे विचों चेहरा दिसदा पर सुभाऽ कित्थों दस होवे, जुबां भावें मिठा बोले पर कम कित्थों वस होवे। एंड ब्रेकअप्स, लव ब्रेकअप्स, सर कह रहे थे कि लव है धोखा होगा ही होगा, तो मैं ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ना देते हुए, जो होया वो दस नहीं होना, जो होया वो दस नहीं होना, ऐना रो रो हुण हस नहीं होना, तू छड्डिया वो तेरी मर्जी, मैं छड्डा मेरे वस नहीं होना। अच्छा हाँ, मेरा फेवरेट अब दूसरा, बहुत से मुझसे बड़े लोग थे, तो मैं दविंदर सर को भी बहुत कहती होती हूँ कि सर मुझे आपको, डॉली मैम को देख के आई जस्ट थिंक कि यार मेरी लाइफ ऐसी सी हो, मैं अपने मतलब लगे ना मुझे कि आई एम ग्रोइंग ओल्ड, तो अभी भी आई एम टर्निंग 30 दिस ईयर। तो उस पर मैंने लिखा था कि ये थोड़ा ग्रेटफुलनेस पे है एंड लेटर ऑन वो वाली है जिसका कॉन्टेक्स्ट था कि जब जब मन मेरा जिंदगी से उदास होता है, कि जब जब मन मेरा जिंदगी से उदास होता है, मैं गिन लेती हूँ वो सब मेरी जिंदगी में जो खास होता है, और जब उंगलियों पे गिनती खत्म हो जाती है एहसास होता है कि खुशकिस्मत हूँ मैं, वरना जो मेरे पास है वो कईयों के लिए काश होता है। And I am doing a lot of things, trying to do a lot of things, job, writing, being a happy married housewife, and सब कुछ करना है मुझे। तो लोगों को बड़ा होता है तुझे सब कुछ क्यों करना है, क्या चाहिए क्या तेरे को आखिर। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था कि कुछ सपने हैं मेरे उन पे काम करना है, कुछ सपने हैं मेरे उन पे काम करना है, मैं नहीं कहती कि इस दुनिया को अपने नाम करना है, मुझे बस जिंदगी को इतना आसान करना है कि जब उम्र ढल जाए ना तो मैं ये ना कहूँ कि मुझे जल्दी मरना है। थैंक यू सो मच। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਰਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਟਾਫਟ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਰਨੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਦ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲਰੀਨਾ ਡੈਂਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
but ठीक है. Okay. I know these lights, this stage, the applause and roses blessed to my feet. I know the silence, dancing on my highest tiptoes, spinning in my best dress for that applause to bathe me once again. I move again, I dance to all my might again, the same routine over and over again, the rush of glee and acceptance again. It's 3 a.m. and I look around, surrounded by darkness and silence of disappointment. What now? I ask myself. I dance till my feet can't feel, till my tiptoes are blunt, till my hair becomes a mess, till I am breathless. And that rush of happiness is the one I'm running after. I only find it on stage with the applause. Why not when I'm dancing alone in the dark? When I'm on my highest tiptoes? When I'm on my highest tiptoes, but I fall in my best dress. When I am spinning, but I forget the last turn. When, with all my mistakes and its constellations, they are completely mine, mine to hold dear. It's 6 a.m. The world is starting its day now. The cold floor is my friend. I feel myself surrounded by peace, and a rush of epiphany finds me next. For I was chasing happiness when it was already around me, but I was just too blind by the spotlights to see. Thank you. This next poem is about, when your passion is like burning out, है ना? तुसी किसी छोटे होंदे तुसी किसी चीज़ विच बहुत ज़्यादा अच्छे हो, but as you go into your teenage years and you become an adult, तो passion वो same नहीं रहता. For example, तुसी छोटे होंदे बहुत ज़्यादा painting बड़ी वधिया करते सी, but पढ़ाई विच आ जांदी है in teenager years, +1 +2, then you become an adult, तो फिर वो जो छोटा passion होंदा ना, वो फिर उत्थे ही रह जांदा है. You get burned out by the studies and education system. So, a चीज़ मैं उत्ते लिखी है. I used to be the triumph, the only one standing on a pedestal. I tried to fly high in the clouds, as they said, even with the chains still attached to me. Where do I go now, when my wings have worn out? They say keep floating, but I just fall down at every step. The pedestal I owned has now someone else's name engraved on it. She does things better than I did. She is the new triumph now that I am just an old cardigan they used to love. I knew of the whole world when I was 17. I believed I knew everything. Then how can the same world feel so unfamiliar at 22? I believed my shine wouldn't last, but wasn't familiar with the darkness it would bring with it. Now I remain a pre-loved cardigan with tainted wings and burnout mind. 22, yet I feel like I've lived enough. 22, yet I still haven't lived enough. 22, and everything I knew is gone, but I remain. A child with the body of a woman, a child with ashes for a brain, a child who is envious, but a woman happy for the one who now stands on my pedestal. लास्ट विच मैं अंदर थोड़ा एनवियस ਹੁੰਦਾ है कि बंदा कि मेरा स्टेज सी हाँ ਹੁਣ मेरे तो बेटर है बट कोई गल नहीं I'm a woman now. ਹੁਣ है नेक्स्ट वन दिस इज़ लास्ट तो ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦ ਜਰਨੀ ਫਰੋਮ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਨੇਜਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਐਨ ਐਡਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟਰਨ 22 ਸੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਦ ਏਜ ਆਫ 14 ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਲਟ ਵੂਮਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ I remember intense anger at 14. I remember being helpless at 15. I remember the letters to the fire at 16. I remember reading 24/7 at 17. I remember reading and reading till my eyes watered, till I started believing that I belonged in them. I remember falling in love at 18. When I first saw his dimpled smile for the first time and cried myself to sleep because he was in a band and I was one of his groupies. I remember falling in love again for the 100th time that year.
cried again because they were all fictional characters. I remember falling in love with everything that either existed in real life or even just in my head. Now I've grown a little, I see the world for what it is. I try not to escape it much, because even when I really want to, even when everything is a mess, I remember that it is mine, it's real, and I can hold it in the palm of my hands. I still remember the letters I wrote at 16. I still remember every fictional person I fell in love with. I still remember every night I cried. These memories are my treasures, for they were the worst and the most amazing years of my life. For they shaped the woman I am now. For they are still here, locked in this treasure of my mind. And I go back to them from time to time. I've started my 20s. Even though I hate it, I'm considered a woman now. And I still can't believe it sometimes, because most of the time I'm still that 15-year-old girl who read books under the blankets with a flashlight when she was supposed to be asleep. I still have no idea what I am here for, what's my path, and who am I. What even I'm supposed to do. And maybe these are the questions that are supposed to be remained unanswered. In your 50s, 60s, you still won't know if whatever you did or are doing is right. Maybe we all forget that even if you're 50, it's your first time being 50. These years filled with sadness, happiness, madness, anger, guilt, and love are the branches of the tree, and those hard times are the occasional prunings, and someday we all will become a beautiful tree. No matter what path I follow, I'll always be that little girl who wants nothing but to read until my last breath, and even then, it would never be enough. Not a writer, I'm a painter. So कुछ लिखा था, काफ़ी देर पहले लिखा था, 2-3 साल हो गए, कभी बोला नहीं. So I thought let's try. So confused mind, restless soul, craving for something no one knows. तो ये मैंने छोटी छोटी poetries लिखी हैं, which are very small. The next is, how can you be so beautiful? How can you be mine? When I'm nothing, just a lost star in the sky. Another. Too afraid to love again, too afraid to feel again, too afraid to hope again, but not too afraid to shut the door again. Sometimes my heart cries, maybe it wants to fly, but too afraid to try. Don't be afraid to show me your flaws, because I have fallen in love with all. Well, the more you hide, the more it gets deeper. For some, it's love, for some, it's scars. So, मेरी एक पेंटिंग है जो हीलिंग पे है. So, उस पे मैंने एक छोटी सी लिखी थी. In the shadows, your touch guides me to the light. Colors of love filled me and healed me right. Your love so divine, healing me, mending you. Together, transported us to the garden of light. It's just you and me, our souls entwined, in a dance eternal and sublime. This poetry is actually about when two people heal each other. When two people heal each other, when you try to heal someone, you're not just healing the other person, you're healing yourself also. So that's my painting is all about. And if you ask me, what is love? Love is a sweet feeling. Love is healing. Love is growth. Love is understanding and aging together. Love is peace. Love is calm. Love is my favorite song, to whom I love to dance. Love is growth. Love is understanding. Love is pure and love is heartwarming. Love is eternal. Love is calm. Love is my only warm home. Thank you so much.